हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। फाइनली आपका इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। सीटेट का जस्ट नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। इस वीडियो में आपको टोटली मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आपको पता चलने वाला है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है किस दिन आने वाला है। मतलब आपका इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। इतने दिन से आप इंतजार करते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन किस दिन आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब इस वीडियो में हम आपको पूरी बता देने की जानकारी दे देंगे कि किस दिन आने वाला है नोटिफिकेशन। क्लियर? इतनी बात यानी फाइनली आपका इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। सीटेट का नोटिफिकेशन यानी जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म है जो आउट होने वाला है, वो किस दिन आउट होने वाला है मैं बताने वाला हूं आपको। और क्या आप उसमें फॉर्म डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। यहां पे कोई डिटेल डिस्कशन नहीं, मतलब मैं कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बता रहा हूं आपको, बस जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस दिन हमारा नोटिफिकेशन आउट होगा। क्लियर? तो समझते हैं, आपका जो टाइम वेस्ट है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपकी तैयारियां तो बहुत बेहतर चल रही होंगी। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये कोई कहने की बात नहीं, फिर भी अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा, है ना। होपफुली आपने जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं, अगर आपने उनमें से थोड़े से वीडियो देखे होंगे तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में सपोर्ट मिल गया होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो बार बार भी सीटेट में रिपीट होते हैं। चलते स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी और आपकी सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। यानी नोटिफिकेशन किस दिन आउट होने वाला है ये बात तो आपको पता चली जाएगी 110%। चलो आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट 2025 जो है कब जारी होगा। सीटी क्या लिखा हुआ है, सीटीईटी एग्जाम जो है नोटिफिकेशन कब होगा, यानी सीटेट जो है वो कब होने वाला है। जाने संभावित तारीख और अप्लाई करने का तरीका, यानी किस तरीके से आप आवेदन कर पाओगे उसके बारे में जानेंगे। और कौन से दिन ये जो है नोटिफिकेशन आउट होगा, इन सारी बातों को आज हम जान लेंगे पक्का। तो बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे आप सीटेट पास कर लेते हो, थोड़ी बात ये किस दिन आउट होगा ये मैं बताऊंगा थोड़ा आगे चल के। पहले अगर ये जान लीजिएगा कि जब सीटेट पास आउट हो जाएंगे उसके बाद में हमें किन किन नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करने का चांस मिलेगा। देखो इन्होंने लिखा हुआ है, अब इस क्लिप में क्या लिखा हुआ है, देखो सारी क्लिप्स जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाई हुई है, क्लिप्स उठाई हुई हैं, मैंने टाइप नहीं किया यहाँ पे और ना ही मैंने पीपीटी बनाई हुई। ये सारी की सारी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने क्लिप्स उठाई हुई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केवीएस और एनवीएस में नौकरी के लिए यह परीक्षा जरूरी है। यानी सीटेट जो है, हम बात कर रहे हैं सीटेट, सीटेट जो है कह रहे हैं कि केवीएस और एनवीएस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पास करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। इन्होंने लिखा हुआ है कि सीबीएसई सीटीईटी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। क्या लिखा हुआ है? सीबीएसई सीटीईटी एक क्या है, सीटेट यानी जो हमारा है वो एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसे केंद्रीय विद्यालय केवीएस के और नवोदय विद्यालय एनवीएस जैसे स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पास करना होता है। यानी सीटेट जो है पास कर लेते हैं तो उनके लिए, यानी केवीएस में वो फॉर्म डाल सकते हैं, एनवीएस में फॉर्म डाल सकते हैं, यानी इन स्कूलों में जो शिक्षक भर्तियां निकलती हैं उनके लिए आपके पास सीटेट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास सीटेट नहीं होगा तो आप इनमें से किसी भी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ना तो वो शिक्षक, चाहे तो वो बात करें हम एनवीएस की और क्या हम केवीएस की बात करें, तो इन विद्यालयों में आप भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे अगर आपके पास सीटेट नहीं है। तो उन्होंने लिखा हुआ है ना, केवीएस और एनवीएस शिक्षण परीक्षाओं में बैठने के लिए सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना पात्रता मानदंडों में से एक है। क्लियर इतनी बात? तो आपको पता है कि आप इनमें से फॉर्म, इनमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। देखो सीटेट की बात तो मैं कर ही रहा हूं कि मैं बताऊंगा आपको कि एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन यूपीटेट की बात करें तो यूपीटेट एग्जाम की बात करें तो ये भी जनवरी में हो जाएगा 29, और इन्होंने बोला है कि 30 जनवरी तक यूपीटेट का फॉर्म जो है निकल जाएगा। मतलब यूपीटेट की अगर हम बात करें तो इन्होंने एग्जाम डेट आपको बता दी है कि 29 और 30 जनवरी तक जो है यूपीटेट ये करा लेंगे। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे सीटेट की बात करें तो आगे समझ लेते हैं कि सीटेट के बारे में इन्होंने बताया है किस दिन हमारा नोटिफिकेशन आउट होगा। आपको सर जल्दी बताइए है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि आप फॉर्म डाल पाओगे कि नहीं। मतलब अगर आप सीटेट देने जा रहे हो तो आप फॉर्म डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखते हैं, अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, यहीं अगर आप क्लास 5 तक के टीचर बनना चाह रहे हैं 1 to 5 के लिए, तो आपको पेपर 1 देना पड़ता है। मतलब मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप जो है अगर आप 1 to 5 के यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए पेपर 1 होता है। कौन सा होता है? पेपर 1 होता है। और पहले ये समझ लेते हैं कि पेपर 1 की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कैसे आप फॉर्म डाल पाओगे, आपने क्या कौन सा कोर्स किया है, कौन सी डिग्री करी है, जिसके आधार पे, कौन सा डिप्लोमा किया है जिसके आधार पे आप पेपर 1 दे सकते हो। पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि ये बात हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में हम देखेंगे कि कब फॉर्म आ रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप फॉर्म डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे। देखो, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, लिखा हुआ है कि सीटेट पेपर 1, यानी लिखा हुआ सीटेट पेपर 1, वही बात यहाँ पे कह दी हिंदी में प्योर। ये क्लिप्स मैंने उठाई हुई है ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने टाइप नहीं किया, बिल्कुल मैंने वहीं से उठा लिया है। देखो लिखा हुआ है सीटेट पेपर 1 अगर आप दे रहे हो तो पहली कक्षा से 5 तक, यानी अगर आप क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनना चाह रहे हो तो आपके लिए है कि तक के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता, यानी अगर आप क्लास 1 से
5 तक के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इन्होंने लिखा हुआ है कि सीटेड पेपर एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जिसमें 50% दिए गए अंकों के साथ 12वीं पास, यानी आपने 12th पास किया हो जिसमें से केवल आपके पास 50% अगर मार्क्स हैं, और साथ में लिखा हुआ है 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो आपने। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो तो आपने क्या किया हो, 50% साथ में क्या किया हो, आपने 12वीं पास करी हो और 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा किया हो, जैसे डीएलएड हो गया, है ना? ऐसे 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा किया हो तो आप कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इन एलिमेंट्री एजुकेशन 50% अंकों के साथ में, यानी डिप्लोमा जो किया हो वो भी 50% अंकों के साथ में आपने किया होना चाहिए। साथ में लिखा हुआ है अगर 12वीं पास एवं 4 वर्ष बीएड डीएलएड 50% अंकों के साथ में, देखो यहाँ पे क्या लिखा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड भी किया है तब तो आप अप्लाई कर ही पाओगे। मतलब अगर आपने 12th की है, जस्ट आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। और वही इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप 4 वर्ष बीएड डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड जो अगर डीएलएड भी जानते हैं, डीएलएड क्या है, डीएलएड भी एक डिप्लोमा है जिससे बीएलएड होता है, वैसे डीएलएड भी होता है। डीएलएड जो होता है 12th के बाद 4 साल का होता है और डीएलएड जो होता है वो 2 साल का होता है अगर आप करते हैं 12th के बाद में। लिखा ना इन्होंने कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, क्लियर की बात। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि 12वीं अगर आप पास हैं तो 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन के साथ में किया हुआ है, यानी डीएलएड जो बीएलएड किया हुआ है वो स्पेशल एजुकेशन के साथ में किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। कुल मिला के देखो ये सारी बातें भूल जाओ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो आपने 12th करी हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, बीएड किया हो, कोई सा भी कोर्स किया हो, तब भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। क्लियर? पेपर 1 के बारे में आप समझ गए, यानी 1 to 5 के टीचर अगर आप बनेंगे तो आपके पास ये तो होना चाहिए, 12th तो होनी चाहिए हमें, है। उसके बाद में अगर आपके पास क्या नाम 12th के बाद में 4 साल का जो आपने बीएलएड किया हो तब भी आप एलिजिबल हैं, या 2 साल का आपने डीएलएड किया हो तब भी आप एलिजिबल हैं। क्लियर? चलते हैं आगे समझते हैं, देखते हैं पेपर 2 की एलिजिबिलिटी क्या लिखी हुई है, यानी 6 to 8th के लिए क्या है। मतलब अगर आप जूनियर के टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। इन्होंने पेपर 2 की बात करी, यहाँ पे हम पेपर 2 की बात करेंगे, 6 to 8th की बात करेंगे। किसकी? पेपर 2 की बात कर लेते हैं, 6 to 8th की। यहां पे हम बात करेंगे पेपर 2 की बात करेंगे, किसकी? पेपर 2 की, यानी 6 to 8th की बात करने जा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए कि क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पेपर ऑनलाइन फॉर्म कर पाएंगे। देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे पेपर 2 की बात हो रही है, मतलब अगर आपको पेपर 2 देना है तो आपको 6 to 8th का टीचर बनाया जाएगा, 6 to 8th तक के लिए। तो इसके लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि सीटेड पेपर 2 कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता। मतलब अगर आप 6 to 8th टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन्होंने लिखा हुआ है कि सीटेड पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखो डिप्लोमा किया हो आपने कोई इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या लिखा हुआ है, 2 एलिजिबिलिटी, यानी 2 एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट, यानी अगर आपने 2 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी बीए बीएससी जो भी आपने किया हुआ है 2 वर्षीय, वैसे होता तो 3 साल का है ना। योग्यता सीटेड पेपर 2 एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन। देखो यहाँ पे तो पेपर 2 की बात करी गई, पेपर 2 की ये बात हो रही थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं और एवं आपने डिप्लोमा किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ में, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन करने के साथ में कोई डिप्लोमा किया जैसे डीएलएड बीएलएड हो गया, तब भी आप एलिजिबल हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसके साथ ही 50% के साथ में ग्रेजुएशन तो किया हुआ है, साथ में बीएड होना चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास में बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं, अथवा 50% मार्क्स के साथ में 12th पास करी हो एवं 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए आपके पास में। लिखा हुआ है 4 वर्ष जो है बीएड होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है कि बीएससी करी हुई है, बीएड किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट होके आप बीएड किया है तब भी आप एलिजिबल है। कुल मिला के यहाँ पे बीएड की बात ज्यादा आई कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए, है ना। या तो फिर आपने 4 साल का कोर्स किया है तब भी आप एलिजिबल है। यहाँ पे टीचिंग में डिप्लोमा में कोई जैसे बीएड वगैरह हो गया, है ना। फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे बीएड तो होना ही चाहिए, मतलब बीएड तो होना चाहिए सीटेड पेपर 2 देने के लिए। क्लियर? क्योंकि हमें 6 to 8 टीचर बनना है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि किस दिन आ रहा है नोटिफिकेशन भाई। बाकी ये सब मुझे बताओ, ये सब पता है मुझे, है ना। आप ये कह रहे होंगे कि ये तो मुझे पता है, ये क्यों बता रहे हो, मुझे आगे बताओ किस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा। चलो कुछ नहीं, बस जस्ट आप इस क्लिप में जान जाएंगे किस दिन हमारा नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, तुरंत समझ जाओगे, फटाक से समझ जाओगे यहाँ पे क्या बात करी गई। देखो अब आप इस पॉइंट में तुरंत समझ जाओगे। ये क्लिप जो है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई हुई है, लिखा हुआ है कि अगले हफ्ते जारी हो रहा है नोटिफिकेशन। यानी कुल मिला के मैं बात करूं अगस्त में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज 20 हो गई है, आपको पता है 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा, सेम मैं गारंटी कह रहा हूं। मतलब अगर बाई चांस नहीं आया
तो सितंबर के 1 वीक में तो आ ही जाएगा, चाहे कितना, पहली बात तो अगस्त में आ जाएगा 95%, मैं गारंटी ले रहा हूं 95% कि ये जो है अगस्त में आ जाए। अगर बाई चांस कोई रीजन रह गया तो ये सितंबर के 1 वीक में जा सकता है। इन्होंने लिखा हुआ है कि बता दें कि सीबीएसई सीटेट जो है सीटीईटी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगा। करीब 30 दिन तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी, यानी फॉर्म जो निकलेगा उसके बाद में 30 दिन तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी, यानी 30 दिन तक आप फॉर्म डाल पाएंगे हैं। उसके बाद यह पता चलेगा कि आयोजित की जाएगी। यहाँ इसका नोटिफिकेशन देखो, यहाँ पे मेन बात बोल दी गई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन अगस्त में ही जारी किया जाएगा। संभावना है कि देखो अधिसूचना अगले हफ्ते जारी कर दी जाए, मतलब सीटेट का नोटिफिकेशन कह रहे हैं कि अगले हफ्ते इसी वीक में आ जाए, मतलब बोल रहे हैं कि जो है सीटेट का नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा, ये गारंटेड बात है, ये इन्होंने लिख रखा है। फिलहाल के लिए अगर कोई ये बात चेंज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जल्दी वीडियो बना के, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो इस वीडियो में मैंने आपको केवल क्या क्या बताया, इस वीडियो में हमने बताया कि अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आपने 12th करी है 50% के साथ में, और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, क्लियर। और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आपने बीएड तो किया ही होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन है किया है आपने, देन उसके बाद में आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और इसको पास करके आपको मैं बता दूं, सीटेट को पास करने के बाद में आपको पता है इसके एग्जाम के बारे में थोड़ा बताऊं मैं, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, मतलब पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा क्वेश्चंस का दायरा चेंज हुआ है, जो मैंने मॉक टेस्ट में आपको बताया हुआ है। मतलब यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, क्लियर। 150 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, सीडीपी होगी, यानी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, सीडीपी तो होगी यहाँ पे सीडीपी, साथ में हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, साइंस एंड मैथ्स होगी, और उसके अलावा जो है हमारी देखो हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी 30 मार्क्स में ये हो गई, और साइंस और मैथ्स जो होगी 60 मार्क्स में वो हो गई, तो 150 का हो गया टोटल। और आपको 2.5 घंटा टाइम भी मिलेगा वहां पे, है ना। पेपर जो है मोड की बात करें तो पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा, कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि पेपर जो है वो ऑफलाइन होने के लिए जा रहा है, क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे सामने आता है, पेपर पेन हमारे सामने होता है, ओएमआर होती है, तो बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाते हैं, है ना। वही होता है, सभी लोगों की स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती मेरे यार, तो आपको ऑफलाइन हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो आपको पता है कि अगर आप एक बार आपने सीटेट पास किया है तो आप पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी रखते हैं, है ना, लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी है। और ये शुक्र मनाओ कि अभी जो होने जा रहा है इसमें आप फॉर्म डाल के पास कर लीजिए, क्या पता कब सिलेबस चेंज हो जाए, है ना, आपके जब प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ज्यादा दिमाग खराब होगा, पता नहीं क्या क्या सीटेट में रख दिया जाएगा सिलेबस में, अभी चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, मैं बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, मैंने सारी प्लेलिस्ट में वीडियो दे दिए हुए हैं आपको, बढ़िया से आप तैयारी करिए और मस्त तरीके से एक ही बार में पास करके रख दीजिए। होपफुली आपको सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, मैं सारी जानकारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू देता रहूंगा जब तक सीटेट हो नहीं जाएगा अच्छी तरीके से, यानी एक ही बार में पास करना है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, नहीं पिछली मैंने एक वीडियो दी हुई जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, तब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाओगे, है ना। चलते फिर मिलते फिर नई वीडियो में, वो पूरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहो मस्त तरीके से और होपफुली आप एक ही बार में पास कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा प्रॉपर। थैंक यू सो मच।